भैंसों के बाड़े में काम करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, मगर हैदराबाद की कुर्रतुल ऐन ने इस मुश्किल काम को नामुमकिन से मुमकिन बना दिया है। वो कैसे बाड़े का निज़ाम चलाती हैं, कैसे काम करती हैं, इम्तियाज़ अली पहले अपनी रिपोर्ट में हमें दिखाएंगे, उसके बाद हम कुर्रतुल ऐन से बात करेंगे। हाथों में 4 कैमरों वाला मोबाइल और कलम रजिस्टर ही नहीं, कुर्रतुल ऐन खुद बेलचा भी उठाती है। भैंसों को चारा खिलाना हो या दूध दोहने तक हर काम बखूबी अंजाम देती है। हैदराबाद की इस बाहिम्मत लड़की ने भैंस बाड़े के मालिक ही नहीं बल्कि अपने वालिदैन को भी हैरान कर दिया। जब लड़कियां जहाज चला रही हैं, F-16 चला रही हैं और लड़कियां जो है वो बसें चला रही हैं और ट्राले चला रही हैं, तो ये तो कोई काम ही नहीं है। लोग ये रखते हैं सोच के लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन मेरे हिसाब से लड़कियां बहुत बेहतर कर सकती हैं। आप उनको मौका दें, आप मौका देंगे तो वो करके दिखाएंगी। बाड़े का निजाम चलाने के लिए कुर्रतुल ऐन सुबह शाम भैंसों की निगरानी करती है। सारा हिसाब किताब भी उसी के जिम्मे है। जब मैंने घर वालों को ये बात बताई थी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम नहीं कर सकती हो, तुम मतलब कभी जानवरों के बीच में रही नहीं हो और तुम्हें पहले डर भी बहुत लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगी। मैंने कहा नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता, अगर नहीं कर पाई तो मैं फिर वापस मूव ऑन कर लूँगी। पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर आप करना चाहती हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट की। कुर्रतुल ऐन अपनी हिम्मत, जज्बे और लगन से न सिर्फ बरसरे रोजगार हुई बल्कि 30,000 रुपए माहाना कमाकर अपने वालिद का बाजू भी बनी हुई है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावड़, समा, हैदराबाद। अब हम बात करते हैं कुर्रतुल ऐन से। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल ऐन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मुश्किल काम कैसे कर लेती हो आप? वैसे तो सारे काम मुश्किल होते हैं। हाँ। अगर करने की बंदा सोच ले और हिम्मत करे तो आसान हो जाते हैं। हाँ। आसान लगता है ये काम? नहीं, काफ़ी मुश्किल काम था। ये है कि अब करने काम रेगुलर बेसिस पर होता रहता है और काफ़ी मंथ हो गए, तो अब काफ़ी आसानियाँ आ गई हैं काम करने में। अच्छा कुर्रतुल ऐन, मुझे बताएं कि इसी तरफ आने का आपने क्यों सोचा? घर के माहौल की वजह से, ये शौक था? हमें अक्सर हम बचपन में जब देखते हैं कि हमारे घर में इस तरह से काम होना शुरू हो गए तो हम उस चीज़ को एक शौक की तरह अपना लेते। तो शौक था आपको या घर का माहौल था, तो सोचा कि ये घर में हो रहा है, ये काम घर के बड़े कर रहे हैं तो मैंने भी अब यही करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि मैं मॉल्स वगैरह में और मैनेजमेंट का काम वगैरह ही पहले करती थी। अच्छा। पर जहाँ मैं ये काम करती थी वहाँ पे सर थे, उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके से बाड़ा ख़रीदा है अपना, अगर आप मैनेजमेंट वहाँ पर करें। तो पहले तो मैं खुद भी हैरान हो गई थी कि मैं एज अ मैनेजर के तौर पर और वो भी बाड़े में काम करूँगी तो काफ़ी अलग है, और जानवरों के बीच में मैं कैसे रह पाऊँगी। हाँ। उन्होंने कहा आप जाएँ, आप हिम्मत तो करें, पहले सोचे तो सही, जाकर देखें, अगर आपको समझ में आता है आप कर सकेंगी, मुझे पूरा पता है। पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ का माहौल देखा, काम वगैरह को समझने के बाद जब भैंसे वगैरह को देखा, छोटे छोटे बच्चे, तो काफ़ी शौक पैदा हो गया कि नहीं मुझे करना चाहिए, मैं कोशिश करूँगी तो इंशाल्लाह मैं कर सकूँगी ये काम। अच्छा, तो मुझे बताएं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने घर वालों को बताया कि अच्छा मुझे अब मैनेजमेंट संभालनी है एक बाड़े की? मैंने जाकर जब घर पर अपनी मम्मा को सबसे पहले ये बात बताई थी कि मम्मा इस तरीके से मैं बाड़े की मैनेजमेंट संभाल रही हूँ, वहाँ पर भैंसों का निज़ाम संभालूंगी, तो वो पहले हंसने लगी, कहती तुम्हें तो भैंसों से इतना डर लगता है, तुम कैसे कर सकोगी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं देख कर भी आई हूँ, होकर आई हूँ, मैं संभाल लूँगी। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं हमें पता है तुम नहीं कर सकोगी। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, आप बस आप मुझे इजाज़त दें। कहा चलो ठीक है, आप कोशिश करो, हम आपके साथ ही हैं। सही। तो मुझे बताएं कि दोस्त जो थे उनका क्या रिएक्शन था? कोई कमेंट जो कि बड़ा याद आता हो कि अच्छा शुरू में तो मुझे ये क्या सुनने को मिलता था? हाँ, जब स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर की थी तो उसके बाद अगर किसी फ्रेंड्स वगैरह की कॉल आ जाए, पूछती यार कहाँ पर हो तुम? मैंने कहा कि यार मैं बाड़े पर मैनेजमेंट का काम संभाल रही हूँ।
बाड़ी पर यार तुम वहाँ क्यों चली गई हो, वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ पर तो सिर्फ जेंट्स होते हैं, स्मेल इतनी होती है, बदबू वगैरह होती है, आप वहाँ पर कैसे काम करोगे। और वो तो बहुत, वहाँ का माहौल ही अलग होता है। और ये तो सिर्फ मर्दों का काम है, लेडीज से थोड़ी ना कर सकती हैं। काफ़ी अलग तरीके से मतलब ट्रीट, अलग उनकी कमेंट्स वगैरह होते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता ये था कि जब काम करना स्टार्ट करा तो हम जब काम को समझे तो फिर लोगों ने भी समझना स्टार्ट कर दिया कि वाकई में कोई काम मुश्किल नहीं होता। हाँ, और ये एक बहुत गलत तासुर है कि ख़वातीन कोई इस तरह का काम नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि गांव देहात में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो पूरा पूरा दिन इस तरह से बाड़े में गुजारती हैं, पूरा पूरा दिन अपने मर्दों के शाना बेशाना काम करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कुर्रतुल-ऐन कि आपकी यहाँ पर क्या क्या जेडीज़ हैं, आपकी क्या क्या काम है यहाँ पर, आपने क्या क्या संभालना होता है, कौन कौन आपके अंडर काम कर रहा है, कितने लोगों की टीम है, या सिर्फ आप अकेली हैं? नहीं, यहाँ पर हमारी एक पूरी टीम है और यहाँ का पूरे दिन का शेड्यूल होता है। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग जैसे कि 2:30 बजे हम लोग उठते हैं। जो मेरे मजदूर वगैरह हैं, जो कि स्टाफ है, उन सबको उठाना और सानी वगैरह तैयार करवाना, उसके बाद भैंसों को चेक करवाना, फिर चाय वगैरह स्टार्ट करवाना। चाय वगैरह हो जाने के बाद फिर दूध वगैरह की क्वांटिटी आती है, फिर उसे मंडियों में, डेयरियों तक पहुंचाना होता है। उसका भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है कि कौन से बंदे लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग हो जाती है तो सुबह 7 बजे भैंसें बाहर जाएंगी पानी वानी पीकर। उसके बाद 12 बजे वो वापस अंदर आएंगी, नहाना धुलाना उनका, और उसके बाद साफ़ सुथरा सफाई वगैरह होती है बाड़ी की पूरी। जो रेगुलर बेसिस में पूरे बाड़े में सफाई वगैरह होती है। भैंसें अंदर आती हैं, नहलाकर उन्हें अपनी अपनी जगहों पर खड़ा करना, फिर वापस से उन्हें खाने का पूरा निज़ाम देखना। फिर वापस से 2-2:30 बजे की वापस से चाय स्टार्ट हो जाती है दिन की, तो फिर उसकी सानी वगैरह तैयार करना। अच्छा। उसके अलावा फिर भैंसों में चेक करना होता है कि कौन सी भैंस सुस्त है, बीमार है, उसे क्या मसला है, और अगर वो खाना नहीं खा रही है तो क्यों नहीं खा रही है, या अगर वो ज़्यादा खा रही है तो क्या मसला है, कहीं उसे बुखार तो नहीं है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल वगैरह तो नहीं है। मतलब रेगुलर बेसिस में सारी भैंसों की चेकिंग होती है कि अगर कोई बीमार तो नहीं है, उनके खाने वाने का ध्यान। फिर खाना वगैरह देने के बाद फिर वापस से चुआई स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर वापस से दूध मंडी वगैरह होम डिलीवरी में जाता है। उसके बाद फिर वापस से भैंसें बाहर जाकर रात को वापस 9 बजे आती हैं। सही। अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है और बहुत मेहनत वाला काम है। थैंक यू सो मच कुर्रतुल-ऐन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह करती रहें और इसी तरह से अपना नाम बनाते रहें।